हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। और आज हमें डिस्कस करना था कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड आर्ट। इसका हमने ओवरव्यू भी डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि इकोनॉमिक्स को हम साइंस क्यों कहते हैं और इकोनॉमिक्स को हम आर्ट क्यों कहते हैं। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस एंड आर्ट, मतलब इकोनॉमिक्स को हम साइंस क्यों कहते हैं और इकोनॉमिक्स को हम आर्ट क्यों कहते हैं। इसका रीज़न मैंने बताया था कि अगर इकोनॉमिक्स के जो फीचर्स हैं वो साइंस के फीचर्स से मैच करते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस भी है। तो आगे देखते हैं हम। एनी सब्जेक्ट कैन बी रिगार्डेड एज अ साइंस इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। अगर ये फॉलोइंग फीचर्स हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस भी है। तो वो क्या क्या फीचर्स हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स, क्योंकि साइंस भी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स पे बेस्ड है एंड इकोनॉमिक्स भी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स पे बेस्ड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस भी है। तो ये फर्स्ट फीचर हो गया कि इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स। नेक्स्ट फीचर है इट डिवॉल्व्स को रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ये भी मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब कि साइंस में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि कोई प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है तो वो अगर हो रहा है तो उसके पीछे चांस कॉजेस क्या हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स में भी होता है, इकोनॉमिक्स का भी एक फ़ीचर है और साइंस का भी ये फ़ीचर है। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है, क्योंकि ये फ़ीचर भी मैच कर रहा है इकोनॉमिक्स का साइंस से। तो फर्स्ट फीचर हुआ इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स। सेकेंड फीचर है इट डिवॉल्व्स को रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट है ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, क्योंकि साइंस का भी ये फीचर है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड इकोनॉमिक्स का भी ये फीचर है कि ऑल द लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। नेक्स्ट फीचर है कैपेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, मतलब उस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं। और लास्ट फीचर है एबिलिटी टू फ्यूचर प्रेडिक्शन, मतलब कि हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम साइंस में भी कर सकते हैं, ये चीज़ हम इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसे कि प्रोडक्शन हम किसी भी चीज़ को लेकर कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने डिमांड भी ले लिया तो डिमांड के कई फैक्टर्स हैं कि अगर करंट में किसी कमोडिटी की प्राइस हाई है और फ्यूचर में हो सकती है, उस हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं करंट की सिचुएशन देके, कुछ फैक्टर्स को देके कि फ्यूचर में उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो सकती है, तो करंट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में जब वो चीज़ सस्ती मिलने वाली है तो करंट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शन भी हम कर सकते हैं, मेज़रमेंट भी हो सकता है चीज़ों का, तो कैपेबिलिटी ऑफ मेज़रमेंट भी है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है। तो ये कुछ फीचर्स हो गए साइंस के जो कि आर्ट के फीचर्स के से मैच करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है। अब हम इकोनॉमिक्स को अदर सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स हैज़ ऑल्सो सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू अदर सब्जेक्ट्स, अदर साइंस सब्जेक्ट। फर्स्ट है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो वो कैसे है, इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें हम थ्योरीज और प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करते हैं। तो इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरी एंड प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट है को रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। को रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि किसी एक प्रॉब्लम या किसी भी एक चीज़ हैपनिंग के पीछे क्या कॉज है और उसका इफ़ेक्ट क्या है, तो ये हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ, मतलब जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, एक्सेप्टेबल इन ऑल द सिचुएशंस। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट।
मेज़रमेंट का मतलब हुआ कि इन टर्म्स ऑफ मनी के बारे में हम बात करें कि जिस चीज़ को हम मनी के टर्म्स में मॉनेटरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है फ्यूचर प्रिडिक्शन। फोरकास्ट फ्यूचर बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल टूल, मतलब हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो सिमिलर थे अदर साइंस सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स के। On the basis of these characteristics, economics is a science, but it is not a perfect science like biology, chemistry, etc. But economics is a social science. तो इन characteristics के basis पे जो हमने अभी डिस्कस किए, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है, लेकिन ये परफेक्ट साइंस नहीं है लाइक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तरह, लेकिन हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। तो ये हमने इकोनॉमिक्स के फीचर्स को देख लिया साइंस से के फीचर्स से मैच करके। अब हम आते हैं आर्ट पे, तो कि हम इकोनॉमिक को आर्ट मतलब कला क्यों कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, उसके भी कुछ फीचर्स हैं, आर्ट के कुछ फीचर्स हैं जो इकोनॉमिक्स के फीचर्स से की तरह हैं। तो जैसे पहला है, आर्ट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। आर्ट क्या है, आर्ट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। यहाँ भी हम प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज है आर्ट में, और इकोनॉमिक्स का वही फीचर है कि इकोनॉमिक्स भी क्या है, प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। हाउ डू वी यूज़ आर नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कम्स अंडर आर्ट। कैसे हम अपने नॉलेज को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, उसे हम आर्ट कहते हैं। और यही चीज़ हम इकोनॉमिक्स में भी करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है और उसका सल्यूशन कैसे निकालना है, तो वो भी फीचर किसका है, इकोनॉमिक्स का भी है कि कैसे हम अपने नॉलेज को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। आर्ट का जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है कि इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, मतलब इसमें क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व है। एंड लास्ट, यूनिक टू इंडिविजुअल, मतलब हर पर्सन की क्रिएटिविटी नॉलेज अलग होती है हर एक दूसरे पर्सन से, तो इसीलिए ये क्या है, यूनिक होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में। इन दिस वे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स हमें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है टू वेरियस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट एट्सेट्रा। तो अगर हमें इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो उससे हम कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट एट्सेट्रा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की नॉलेज है, ज्ञान है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो बोथ है, साइंस और आर्ट दोनों है, बट इट इज़ नॉट प्योर साइंस। प्योर साइंस नहीं है क्योंकि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि जो फीचर्स हैं इकोनॉमिक्स के वो साइंस के फीचर से मैच करते हैं, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि वो साइंस है और आर्ट है, लेकिन वो प्योर साइंस नहीं है लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये सोशल साइंस है। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम और देख लेते हैं। हम स्कोप और नेचर डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो एक बार और हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का। क्या है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय द स्कार productivity resources that would have alternative use to produce various commodities over time for distribution them for consumption now or in future among the various persons and group in the society. It analyzes the cost and benefit of improving pattern or resource यूज़ एलोकेशन। ये सैमुअलसन ने एक डेफिनेशन दी थी और कुछ मेन पॉइंट्स भी बताए थे।
लाइक द स्कैसिटी डेफिनेशन जो हमने लेक्चर सेकेंड में डिस्कस किया था, like the scarcity definition, it also accept the unlimited want and limited resources which have alternative uses. According to Samuelson, the problem of scarcity of resources not only confined to present but also to the future. It means he introduced the concept of time element. Next point है, he also adapted a dynamic approach to the study of economics, considering economic growth as an integral part of economics. And the last point is, this definition include Marshall welfare definition and Robbins scarcity definition. ये सारी definition हमने lecture 1 and lecture 2 में cover up किए हैं. उसके बाद हम इस lecture में scope और nature के बारे में पढ़ रहे थे. तो इसको दो पार्ट में मेनली बाइफरकेट किया गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे. ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमें 5 पॉइंट्स दिए हैं. चलिए एक एक करके हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं. इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस. इकोनॉमिक क्या है? सोशल साइंस है. ये अभी हमने डिस्कस किया कि सोशल साइंस क्यों है, क्योंकि ये एक परफेक्ट साइंस नहीं है. साइंस के फीचर्स आर्ट के फीचर्स से मैच करते हैं. सॉरी, इकोनॉमिक्स के फीचर्स साइंस के फीचर से और आर्ट के फीचर से मैच करते हैं, लेकिन ये परफेक्ट साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है. लाइक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये एक सोशल साइंस है. इट स्टडीज मैन बिहेवियर्स एज अ रेशनल सोशल बीइंग. नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंसिडर्ड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन रिलेशन टू ह्यूमन वेलफेयर. हम इसे साइंस ऑफ वेल्थ कह सकते हैं इन रिलेशन टू सोशल ह्यूमन वेलफेयर. इट स्टडी मैन्स बिहेवियर एज अ रैशनल सोशल बीइंग. अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम वॉज कंसिडर्ड टू बी एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी. इनकम अर्न करना, इनकम को स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती हैं. एंड द लास्ट पॉइंट इज, वेल्थ वॉज कंसिडर्ड एज अ मीन्स टू एन एंड, द एंड बिंग ह्यूमन वेलफेयर. तो ये थे ट्रेडिशनल अप्रोच. अब हम देखते हैं मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. An individual, either as a consumer or as a producer, can optimize his goal is an economic decision. तो इकोनॉमिक डिसीजन क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, वो अपने गोल को ऑप्टिमाइज़ करेगा और उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक डिसीजन. कि अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो कंज्यूमर का ऑप्टिमाइज़, वो अपने गोल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करेगा, उसका इकोनॉमिक डिसीजन क्या होगा कि वो कम से कम जो भी उसके पास इनकम है, जो भी वो कमोडिटी के लिए ही इज़ विलिंग टू पे, ठीक है, किसी भी कमोडिटी के लिए वो जितना प्राइस पे करना चाहता है उसी के अंदर अगर वो पे कर रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंज्यूमर है, वो किसी कमोडिटी को 10 रुपये में ही ख़रीदना चाह रहा है और उसे वो 8, 9, 10 ऐसे रेंज में मिल गया, तो ये उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जितना वो पे करना चाह रहा था और मतलब जितनी उसकी एबिलिटी थी उतना ही उसने पे किया, तो यहाँ पे एक उसका इकोनॉमिक डिसीजन कहलाएगा. ऐसे ही प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर अगर क्या चाहेगा कि वो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, तो ये उसके लिए इकोनॉमिक डिसीजन होगा. नेक्स्ट पॉइंट है, द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स. जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है वो किस में लाई करता है, इन एनालाइजिंग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालाइज करना और जो भी पॉलिसी मेजर्स है उनको सजेस्ट करना कि हम उन प्रॉब्लम के लिए क्या पॉलिसी बनाएं, क्या नियम बनाएं, क्या सल्यूशन फाइंड आउट करें. ये सेकेंड पॉइंट था मॉडर्न अप्रोच का. नेक्स्ट पॉइंट है, सोशल प्रॉब्लम कैन दस बी एक्सप्लेन्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट थियोरेटिकल टूल्स और बाय एम्पेरिकल मेथड. जो सोशल प्रॉब्लम है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थियोरेटिकल टूल्स के द्वारा और एम्पेरिकल मेथड्स के द्वारा. नेक्स्ट पॉइंट है, इन क्लासिकल डिस्कशन इकोनॉमिक इज़ अ पॉजिटिव साइंस. अगर हम क्लासिकल डिस्कशंस, अगर क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो इकोनॉमिक क्या है, पॉजिटिव साइंस है. इट सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाट द प्रॉब्लम इज़ एंड हाउ इट टेंड टू बी सॉल्व. पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्या है,
उसको एक्सप्लेन करना और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन मॉडर्न टाइम, अगर मॉडर्न टाइम की बात की जाए तो ये दोनों हैं, पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। और पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव साइंस क्या है, नेगेटिव साइंस क्या है, ये हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इकोनॉमिस्ट ऑफ टुडे डील इकोनॉमिक इश्यूज नॉट मियरली एज दे आर बट ऑल्सो दे शुड बी। जो इकोनॉमिस्ट हैं जो, वो आज के टाइम में किस चीज़ से डील कर रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज से, दैट नॉट मियरली एज दे आर बट ऑल्सो एज दे शुड बी। ठीक है, वो कैसे हैं वो इश्यूज, सिर्फ उससे डील नहीं कर रहे हैं, उन्हें कैसे होना चाहिए उस चीज़ों से भी वो डील कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट। लास्ट पॉइंट है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ इकोनॉमिक्स आर मोर नॉर्मेटिव दैन पॉजिटिव। वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात की जाए या फिर ग्रोथ इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो वो ज़्यादा नॉर्मेटिव है दैन पॉजिटिव से। तो ये हमने मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच भी डिस्कस कर लिए। मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, स्कैसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन इस लेक्चर में कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपसे के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो डिस्कस कर लूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है। ये हम बार बार मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये दोनों हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। इकोनॉमिक्स क्या है बार बार मैं लेक्चर 1 से डिस्कस करते आ रही हूँ, इस लेक्चर में भी आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज़ द वन ऑफ द सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, ये अभी भी हमने डिस्कस किया नेचर इन स्कोप के अंदर। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ मैन। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। इकोनॉमिक्स में एनी एक्टिविटी, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, विच इज़ रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ द मनी, मतलब पैसा अर्न करना और देन उसको स्पेंड करना, वही कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ द मनी, पैसे अर्न करने से रिलेटेड हो, विच इज़ रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ द मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ द मनी, उस पैसे को देन खर्च करने से रिलेटेड हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑलमोस्ट ऑल पीपल आर इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न मनी। ऑलमोस्ट हर एक पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है। क्यों? क्योंकि दे वॉन्ट टू अर्न द मनी। सब्जेक्ट मैटर में क्या है, इन इकोनॉमिक्स अ वॉन्ट इज़ समथिंग दैट इज़ डिज़ायर्ड। अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इकोनॉमिक्स में क्या है, अ वांट, एक वांट क्या है, इज समथिंग दैट इज डिज़ायर्ड। वांट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वांट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। वांट्स लीड्स टू एफर्ट्स एंड एफर्ट लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर किसी पर्सन के अंदर वांट ही अराइज नहीं होगी तो उसके आगे का प्रोसेस कुछ होगा ही नहीं। तो वांट क्या है, वांट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वांट्स लीड्स टू एफर्ट एंड एफर्ट लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। तो वांट्स से क्या होगा, एफर्ट, और एफर्ट से सेटिस्फैक्शन। दिस इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ economics. This subject matter of economics is divided into 4 parts: consumption, production, exchange and distribution. ये सब्जेक्ट मैटर है जिसमें कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देन फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो एंड मैक्रो। और ये सारे डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। सो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
जो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है 4 पार्ट में, जिसको हमने डिवाइड किया है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन उसके सब पार्ट को डिस्कस करेंगे, माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम आएंगे मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये हमारा मेन टॉपिक होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।